हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू गेम एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग फिफ्थ गेम देखेंगे जो 2020 के टॉप 10 बेस्ट गेम्स में से एक है। ये गेम यूक्रेन की WGM एन्ना मुजिचुक और इजरायली ग्रैंड मास्टर ओरी कोबो के बीच जिब्राल्टर मास्टर्स में खेला गया था। एन्ना मुजिचुक फॉर्मर विमेंस वर्ल्ड चैंपियन जुडिथ पोल्गर, विमेंस वर्ल्ड रैपिड चैंपियन इंडिया की कोनेरू हम्पी और फॉर्मर विमेंस वर्ल्ड चैंपियन हो युफान के बाद फोर्थ वीमेन ग्रैंड मास्टर हैं, जिनके नाम 2600 एलो रेटिंग क्रॉस करने का रिकॉर्ड है। तो आइए हम लोग इस गेम को शुरू करते हैं। इस गेम में व्हाइट से एन्ना मुजिचुक और ब्लैक से ओरी कोबो खेल रहे हैं। व्हाइट ने ओपन किया E4 मूव से C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट टू F3 एंड नाइट टू C6। अब इस पोजीशन में व्हाइट ने खेला नाइट C3। नाइट C3 की जगह मेन मूव है D4। यहाँ पे व्हाइट D4 मूव खेलता है। D4 के बाद अगर सपोज व्हाइट यहाँ पे D4 खेलता है तो ब्लैक C टेक्स D4 करता है, नाइट टेक्स D4, नाइट F6, नाइट C3, ठीक है, D6 एंड यहाँ पे व्हाइट खेलता है बिशप G5। इसको बोलते हैं रिक्टर राउजर, सिसिलियन डिफेंस का रिक्टर राउजर वेरिएशन E6। इसके बाद ब्लैक E6 करता है, क्वीन D2, A6, ब्लैक पॉन पुश करता है A6, लॉन्ग कैसल, बिशप D7, F4। इस पोजीशन में व्हाइट F4 करके F5 या E5 करने का आइडिया फ्यूचर में हो सकता है एंड ब्लैक करता है B5। ये वेरिएशन आता है अगर थर्ड मूव व्हाइट D4 पुश करता है तो, ठीक है। बट नाइट C6 के बाद एन्ना मुजिचुक ने D4 नहीं खेला है, यहाँ पे उन्होंने खेला है नाइट C3, ठीक है। नाइट C3 के बाद ब्लैक ने खेला है E6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4 एंड क्वीन C7। ब्लैक ने यहाँ पे क्वीन C7 खेला है। इसे बोलते हैं ताइमानो वेरिएशन, सिसिलियन डिफेंस का ताइमानो वेरिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाइट ने F4 पॉन पुश किया है। F4 के बाद इस पोजीशन में F4 व्हाइट ने खेला है, F4 के जगह बिशप E3। ये मेन मूव है, यहाँ पे व्हाइट बिशप E3 भी खेलता है। बिशप E3 के बाद ब्लैक A6 पॉन पुश करता है, क्वीन D2, नाइट F6, ठीक है। थोड़ा वेरिएशन हम लोग देख लेते हैं बिशप E3 पे क्या होता है। नाइट F6 के बाद लॉन्ग कैसल, बिशप B4, व्हाइट यहाँ पे बिशप B4 खेलता है, F3, नाइट E5, ठीक है। नाइट E5 के बाद व्हाइट नाइट B3 खेलता है, B5, B5 के बाद क्वीन E1। व्हाइट का आइडिया क्या है क्वीन E1 खेलने का कि सपोज एक ट्रैप है क्वीन E1। अगर नॉर्मल मूव ब्लैक अगर यहाँ पे शॉर्ट कैसल करता है, सपोज यहाँ पे ब्लैक शॉर्ट कैसल करता है, तो यहाँ पे आइडिया है व्हाइट का नाइट टेक्स B5 करने का और नाइट टेक्स C7 का प्लान है। अगर ब्लैक क्वीन टेक्स E1 करता है तो व्हाइट नाइट टेक्स C7 कर लेगा। यही आइडिया है व्हाइट का क्वीन E1 खेलने का। क्वीन D2 पे व्हाइट नाइट B5 नहीं खेल सकता क्योंकि बिशप टेक्स D2 पे चेक आ जाएगा और A टेक्स B5 ब्लैक कर लेगा, इसलिए व्हाइट ने क्वीन E1 खेला है। क्वीन E1 के बाद ब्लैक शॉर्ट कैसल नहीं करेगा, ब्लैक यहाँ पे बिशप E7 खेलेगा क्योंकि नाइट टेक्स B5 का थ्रेट रहता है इस पोजीशन में। तो ये वेरिएशन आता है बिशप E3 के बाद, अगर सिक्स्थ मूव व्हाइट बिशप E3 खेलता है तो, ठीक है। बट इस पोजीशन में व्हाइट ने बिशप E3 नहीं खेला है, व्हाइट ने खेला है F4, ओके। F4 के बाद ब्लैक ने A6 पॉन पुश किया है, नाइट टेक्स C6, क्वीन टेक्स C6, बिशप D3, ठीक है, B5, क्वीन E2, बिशप B7 एंड बिशप D2। व्हाइट ने यहाँ पे बिशप D2 खेला है, बिशप C5 खेलकर इस डायगोनल पे फोकस किया है ब्लैक ने। व्हाइट ने खेला है A3, नाइट E7 एंड यहाँ पे व्हाइट ने लॉन्ग कैसल किया है और ब्लैक ने शॉर्ट कैसल। शॉर्ट कैसल के बाद व्हाइट ने अब इस पोजीशन में मेन मूव या जनरली ज्यादा खेला जाता है रुक HF1। यहाँ पे व्हाइट रुक HF1 खेलता है या क्वीन H5 खेलता है व्हाइट का। व्हाइट E5 करके H7 पे अटैक करने का आइडिया हो सकता है क्वीन H5 खेलकर, या व्हाइट यहाँ पे किंग B1 खेलता है। ये सब मूव्स हैं, रुक F1, क्वीन H5 या किंग B1। बट यहाँ पे व्हाइट ने बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला है अटैक करने के लिए H4, ठीक है। यहाँ पे H4 व्हाइट ने खेला है और ब्लैक ने यहाँ पे खेला है F5, ठीक है। अब इस पोजीशन को हम लोग देखते हैं। अब F5 के बाद व्हाइट क्या कर सकता है, व्हाइट E टेक्स F5 कर सकता है या E5 पुश कर सकता है या कोई और मूव खेल सकता है। बट इस पोजीशन में व्हाइट ने G4 मूव किया है। G4 बहुत ही स्ट्रांग मूव है। अगर G4 की जगह E टेक्स F5 करता है व्हाइट तो ये कैसा मूव होगा, E टेक्स F5 उतना अच्छा मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक नाइट टेक्स F5 कर लेगा और नाइट बहुत ही स्ट्रांग F5 स्क्वायर पे बैठ जाएगा। अब नाइट D4 का आइडिया हो सकता है, D4 खेल के क्वीन E2 पे अटैक कर सकता है, और भी आइडिया नाइट G3 का आइडिया हो सकता है, रुक और क्वीन पे अटैक करने का, फर्क लगाने का आइडिया हो सकता है। तो E टेक्स F5 व्हाइट के लिए अच्छा मूव नहीं होगा, ठीक है। और अगर व्हाइट E5 पॉन पुश करता है तो E5 ये भी स्ट्रांग मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक क्वीन टेक्स G2 कर लेगा
अब क्वीन टेक्स G2 के बाद बिशप टेक्स G2, इस रुक पे अटैक है। अब रुक G1 नहीं खेल सकता क्योंकि बिशप C5 से G1 स्क्वायर पे अटैक है ब्लैक का, तो यहाँ पे रुक H2 खेलना होगा और फिर यहाँ पे सिंपली ब्लैक बिशप C6 खेल लेगा और बहुत ही स्ट्रांग बिशप C6 और बिशप C5 के होने की वजह से ब्लैक का पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और व्हाइट इस जी फाइल को यूज करने में बहुत प्रॉब्लम होगा व्हाइट को, क्योंकि G2 स्क्वायर और G1 स्क्वायर जो है वो ब्लैक के प्रोटेक्शन में है, तो इसलिए ये भी पोजीशन ब्लैक के लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए इस पोजीशन में व्हाइट E5 या E टेक्स F5 नहीं खेल सकता है, तो व्हाइट ने यहाँ पे खेला है G4 जो बहुत ही स्ट्रांग मूव है। G4 खेल के अटैक करने का, किंग साइड अटैक करने का आइडिया है व्हाइट का, ताकि अटैक करके ब्लैक के पोजीशन में और प्रेशर डाल सके व्हाइट, इसलिए यहाँ पे व्हाइट ने G4 खेला है। G4 के बाद ब्लैक ने D5 पुश किया है, G टेक्स F5 व्हाइट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है G टेक्स F5, E टेक्स F5, E टेक्स D5, नाइट टेक्स D5 एंड यहाँ पे व्हाइट ने किया है नाइट टेक्स D5 एंड क्वीन टेक्स D5, ये पोजीशन आया है। ठीक है, अब क्वीन D5 के बाद व्हाइट ने खेला है रुक H2 E1। ठीक है, अपने इस रुक को डेवलप किया है, ओपन फाइल में लेकर आने का कोशिश किया है व्हाइट ने, रुक H E1 और ब्लैक ने यहाँ पे खेला है क्वीन F7। क्वीन F7 का आइडिया क्या हो सकता है? क्वीन F7 खेलकर व्हाइट अपने इस बिशप B7 को ओपन करना चाहता है, इसलिए व्हाइट ने यहाँ पे क्वीन F7 खेला है। ठीक है, क्वीन F7 के बाद व्हाइट ने बिशप C3 खेला है। बिशप C3 खेल के ये बहुत ही स्ट्रांग डायगोनल हो गया व्हाइट के लिए। बिशप C3 से G7 पे बहुत स्ट्रांग अटैक आ सकता है। अब यहाँ पे रुक F8 ब्लैक ने खेला है, रुक F8 एंड रुक F8 खेलकर ब्लैक ने अटैक किया है इस क्वीन पे, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए व्हाइट ने खेला है बिशप E5। ये स्ट्रांग मूव है, बिशप सेंटर में आ गया और ये क्वीन का प्रोटेक्शन भी हो गया। बिशप E5 के बाद ब्लैक ने खेला है रुक E6। ठीक है, क्वीन F1 एंड रुक F8, ब्लैक ने रुक F8 खेला है और व्हाइट ने यहाँ पे खेला है क्वीन H3। ठीक है, रुक H6। अब इस पोजीशन में ब्लैक बिशप F2 खेल सकता था, बिशप F2 खेलकर इस रुक पे अटैक करने का आइडिया हो सकता था, या बिशप C6 खेल सकते थे इस पोजीशन में, बट ब्लैक ने खेला है यहाँ पे रुक H6। ये स्ट्रांग मूव नहीं है, ये बहुत वीक मूव है ब्लैक के लिए रुक H6। अब इस पोजीशन में आप लोग सोच सकते हैं 2 मिनट वीडियो पॉज करके कि यहाँ पे बेस्ट मूव क्या होगा व्हाइट के लिए। बहुत ही स्ट्रांग मूव आ रहा है जो व्हाइट ने खेला है। व्हाइट ने यहाँ पे खेला है बहुत ही स्ट्रांग मूव बिशप टेक्स F5, बहुत स्ट्रांग मूव है बिशप टेक्स F5। अब ये पॉन कैप्चर हो गया और बिशप टू E6 खेलने का आइडिया है। यहाँ पे व्हाइट ने टेम्पररीली पीस सैक्रिफाइस किया है बहुत ही स्ट्रांग अटैक इनिशिएटिव पाने के लिए, तो यहाँ पे ब्लैक ने कैप्चर कर लिया है क्वीन टेक्स F5 और यहाँ पे भी व्हाइट ने बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला है रुक टू D7। यस, बहुत ही स्ट्रांग मूव है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है ब्लैक को कि ब्लैक यहाँ पे क्वीन टेक्स D7 नहीं कर सकता है क्योंकि क्वीन टेक्स D7 हो जाएगा। ओके, और ब्लैक क्वीन टेक्स H3 भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रुक G7 चेक आ जाएगा, किंग H8 जाना फोर्स एंड यहाँ पे रुक G3 चेक। अब इस बिशप से चेक है, F6 आना फोर्स, रुक F6 एंड बिशप टेक्स F6 चेक एंड मेट हो जाएगा इस पोजीशन में। तो इसलिए इस पोजीशन में ब्लैक क्वीन टेक्स H3 भी नहीं कर सकता है और क्वीन टेक्स D7 भी नहीं कर सकता है। तो ब्लैक ने यहाँ पे खेला है इस G7 स्क्वायर को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लैक ने खेला है रुक G6। ठीक है, रुक G6 के बाद व्हाइट ने खेला है क्वीन B3 चेक, चेक पड़ गया है। अब किंग ने मूव किया है, ब्लैक ने अपने किंग को मूव किया है किंग H8 एंड यहाँ पे व्हाइट ने कैप्चर कर लिया अपना पीस जो सैक्रिफाइस किया था उसको वापस व्हाइट ने कैप्चर किया है रुक टेक्स B7। ये हैंगिंग बिशप था B7 पे, तो व्हाइट ने कैप्चर कर लिया रुक टेक्स B7 एंड यहाँ पे ब्लैक ने खेला बिशप F2। बिशप F2 खेलकर इस रुक पे अटैक है। अब यहाँ पे भी व्हाइट ने बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला है, इस रुक को मूव नहीं किया है। यहाँ पे इन बिटवीन मूव व्हाइट ने खेला है H5, बहुत ही स्ट्रांग मूव है H5। अब H5 के बाद प्रॉब्लम यह है कि ब्लैक यहाँ पे बिशप टेक्स E1 नहीं कर सकता है। अगर ब्लैक यहाँ पे बिशप टेक्स E1 करेगा तो H टेक्स G6 हो जाएगा और H टेक्स G6 के बाद अगर ब्लैक क्वीन टेक्स G6 करता है तो यहाँ पे बिशप टेक्स G7 चेक हो जाएगा। अब किंग मूव नहीं कर सकता, किंग G8 पे नहीं आ सकता क्योंकि क्वीन से ये G8 स्क्वायर प्रिवेंट है, क्वीन G7 करना होगा और यहाँ पे रुक टेक्स G7 हो जाएगा और इस पोजीशन को व्हाइट आराम से इजी विन कर जाएगा। तो इसलिए इस पोजीशन में व्हाइट ने बिशप टेक्स E1 नहीं किया है, व्हाइट ने यहाँ पे खेला है रुक G3। रुक G3 खेलकर इस क्वीन पे अटैक है और व्हाइट ने यहाँ पे किया है क्वीन D5। यहाँ पे व्हाइट ने क्वीन D5 बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला है क्वीन D5। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है ब्लैक बिशप टेक्स E1 नहीं कर सकता है। अगर बिशप टेक्स E1 होगा तो ये बहुत ही खराब मूव हो जाएगा ब्लैक के लिए। क्यों? आप 2 मिनट वीडियो पॉज करके इस पोजीशन में भी देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग मूव व्हाइट के लिए यहाँ पे भी आ रहा है। तो इस पोजीशन में व्हाइट खेलेगा H6, बहुत ही स्ट्रांग मूव है H6। अब प्रॉब्लम यह है कि ब्लैक G टेक्स H6 नहीं कर सकता है क्योंकि बिशप से ये पॉन पिन है और इसको अब नेक्स्ट मूव H टेक्स G7 चेक आ ही रहा है और इसको ब्लैक कहीं से भी प्रिवेंट नहीं कर सकता है। अगर सपोज ब्लैक रुक G8 खेलता है इस पे सपोर्ट देने के लिए G7 पॉन पे, फिर भी H टेक्स G7 चेक आएगा ही आएगा। और अगर ब्लैक रुक टेक्स G7 करता है तो भी बिशप टेक्स G7 चेक आएगा एंड रुक टेक्स G7 के बाद बहुत ही स्ट्रांग मूव आ रहा है रुक B8 चेक।
अब अगर ब्लैक क्वीन F8 जाता है तो रुक F8 चेक आ जाएगा, और ब्लैक अगर रुक G8 जाता है तो रुक टेक्स G8 चेक एंड मेट हो जाएगा इस पोजीशन में। तो इसलिए इस पोजीशन में क्वीन D5 के बाद ब्लैक बिशप टेक्स E1 नहीं कर सकता है, क्योंकि H6 बहुत ही स्ट्रांग मूव आ जाएगा। तो इसलिए इस पोजीशन में ब्लैक ने H6 पॉन पुश किया है ताकि व्हाइट H6 ना कर सके, बहुत ही स्ट्रांग मूव हो जाएगा H6 व्हाइट के लिए। अब इस पोजीशन में व्हाइट ने खेला है रुक E2, रुक हैंगिंग था, बिशप टेक्स E1 हो रहा था, तो इसलिए व्हाइट ने यहाँ पे रुक E2 खेला है और रुक E2 खेलकर इस बिशप पे अटैक है। अब इस पोजीशन में ब्लैक ने खेला है रुक G1, किंग D2, ठीक है, एंड बिशप H4, बिशप हैंगिंग था तो ब्लैक ने अपने बिशप को बचाया, बिशप H4, और यहाँ पे व्हाइट ने फिर से बहुत ही स्ट्रांग मूव खेला क्वीन D4, बहुत स्ट्रांग मूव है। अब क्वीन G1 रुक पे भी अटैक है और बिशप इंटू G7 चेक, इसका भी थ्रेट है। तो अब इस पोजीशन में ब्लैक ने खेला है रुक C8, रुक C8 खेलकर C2 पे अटैक किया है ब्लैक ने। अब ये पोजीशन व्हाइट के लिए बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है। व्हाइट ने खेला है बिशप इंटू G7 चेक, किंग G8, यहाँ पे ब्लैक ने किंग G8 खेला है और व्हाइट ने क्वीन टेक्स G1 कर लिया है। ये रुक हैंगिंग था तो व्हाइट ने यहाँ पे क्वीन टेक्स G1 कर लिया। अब यहाँ पे ब्लैक ने खेला है रुक C2 चेक, किंग E3, यहाँ पे व्हाइट ने किंग E3 खेला। किंग E3 के बाद ब्लैक ने खेला है क्वीन H3 चेक, क्वीन H3 खेलकर ब्लैक ने चेक दिया है। व्हाइट ने खेला है किंग D4। अब किंग D4 के बाद ब्लैक रुक C4 चेक खेल सकता है, बट रुक C4 चेक के बाद व्हाइट किंग E5 खेल लेगा और फिर किंग E5 के बाद कहीं से भी चेक नहीं आ रहा है। तो अब इसलिए इस पोजीशन में ब्लैक के पास और कोई मूव नहीं है, तो ब्लैक ने यहाँ पे खेला है बिशप F2 चेक, और इस पोजीशन में व्हाइट ने कैप्चर कर लिया है रुक टेक्स F2। अब यहाँ पे ब्लैक ने खेला है रुक C4 चेक, किंग D5, एंड इस पोजीशन में ओरिकोबो ने रिजाइन कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्हाइट के किंग को अगर हम लोग देखते हैं तो D5 पे होने के बावजूद, सेंटर में होने के बावजूद भी कोई थ्रेट नहीं आ रहा है। अगर ब्लैक यहाँ पे क्वीन H5 चेक खेलता है तो बिशप E5 आ जाएगा, डिस्कवर्ड चेक। अब ये किंग ऊपर मूव नहीं कर सकता है कहीं पे भी, क्योंकि रुक B7 पे है, और अगर किंग F8 पे जाता है तो क्वीन G7 चेक आ जाएगा, और अगर किंग E8 आता है तो क्वीन E7 चेक एंड मेट हो जाएगा। तो इसलिए इस पोजीशन में किंग D5 के बाद ब्लैक ने रिजाइन कर दिया है, क्योंकि कोई होप नहीं है ब्लैक को इस पोजीशन में। तो बहुत ही शानदार तरीके से एना मुजीचुक ने इस गेम में ओरिकोबो को बहुत ही स्ट्रांगली किंग साइड अटैक करके और टेम्पररीली एक पीस सैक्रिफाइस करके बहुत ही शानदार तरीके से इस मैच में हराया।